हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हैलोजन डेरिवेटिव्स के बहुत सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि इसकी डिटेल आगे के लेक्चर में हम लेने वाले हैं। तो वो डिटेल होगी मैकेनिज्म ऑफ एसिन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस, फर्स्ट नो अबाउट mechanism of the reaction. What does it mean by mechanism of the reaction? Mechanism of the reaction is the stepwise description of chemical reaction. For your convenience, I take one general chemical reaction, A converted to B. In this reaction, A is the substrate and B is the product. इस रिएक्शन के अंदर हम सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल दैट इज सबस्ट्रेट और फाइनल प्रोडक्ट दैट इज फाइनल कंपाउंड प्रोडक्ट हम यहां पर शो कर रहे हैं। रिएक्शन होने के बाद, रिएक्शन शुरू होने के बाद बीच में कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं, वो यहां पर हम शो नहीं करते हैं। बट वाइल डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन, हम स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि इसके अंदर इस रिएक्शन के बीच में कौन कौन से इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं वो भी हम इसमें शो करेंगे। तो देखते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कौन कौन से टाइप की है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। वन इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक bimolecular, while another is substitution nucleophilic unimolecular। बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर का मीनिंग क्या है, ये हम आगे अभी डिस्कशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वाइल एक्सप्लेनिंग द काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि विच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज बायोमोलिकुलर एंड विच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर। तो लेट अस सी फर्स्ट रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन में आपको बताऊं, RX प्लस OH माइनस, इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करने पर आपको मिलेगा। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल इन दिस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स। नाउ द प्रोडक्ट इज ROH प्लस X माइनस। इस रिएक्शन के अंदर जो हैलोजन है अल्किल हैलाइड के साथ में, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से डिपार्ट हो रहा है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाहर निकल रहा है, और जब ये बाहर निकलेगा तो उसके प्लेस पर ये हाइड्रोक्साइड आयन अटैच होगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन ऑफ अल्किल ग्रुप। सो दिस मॉलिक्यूल इज अल्कोहल। और जो हाइड्रोजन यहां से बाहर निकला है, डिपार्ट हुआ है, वो X माइनस दैट इज हैलाइड के फॉर्म में आपको मिलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है ये आपको क्लियर बता रहा है कि जो कार्बन है, हाइड्रोजन जब इसमें से डिपार्ट हो रहा है तो दिस इज होमोलाइटिक फिशन, और होमोलाइटिक फिशन में यहां का जो बॉन्ड है, इसका जो बॉन्डिंग पेयर है, वो बॉन्डिंग पेयर जो है हाइड्रोजन के साथ जा रहा है। देयरफॉर दिस हाइड्रोजन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। और जब हाइड्रोजन यहां पर अपने नेगेटिव चार्ज के साथ बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली दिस कार्बन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से जैसे कि मैंने पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन हम इसके पीछे लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी वजह से ये कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक बनेगा एंड दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन विल इजीली रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ द न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। मिथिल ब्रोमाइड प्लस OH माइनस gives rise to CH3OH plus Br minus. If we consider the kinetics of this reaction, then the rate equation is written as rate is directly proportional to concentration of
CH3Br and concentration of न्यूक्लियोफाइल। इस इक्वेशन से, ये काइनेटिक्स की इक्वेशन से आपको एक बात जो है बिल्कुल साफ समझ में आ रही है रेट इक्वेशन से, कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल आपको मिथिल ब्रोमाइड का दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोक्साइड का मिल रहा है। सो दिस रिएक्शन इज बायमॉलिक्यूलर बिकॉज the rate of reaction is dependent on the concentration of two molecules. Therefore, this reaction follows second order kinetics. तो काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन से आपको जो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि व्हाई दिस रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। इस रिएक्शन को शॉर्ट में हम लिखेंगे SN2 रिएक्शन। तो ये 2 जो इंडिकेट करता है दिस इज द बायोमोलिकुलर रिएक्शन। तो ये काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन है। अब आते हैं एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में, कि इस रिएक्शन में बीच में इंटरमीडिएट कौन सा बनता है और उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट अस सी द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म शो करने में आपको जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो 3 डायमेंशन में शो करना है। 3 डायमेंशन में मॉलिक्यूल्स किस तरह से ड्रॉ करते हैं वो मैंने आपको इसके पहले के पीछे वाले लेक्चर में आपको शो किया है। This is the 3-dimensional structure of methyl bromide. हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा और ब्रोमीन यहां से डिपार्ट होगा। ब्रोमीन या सिंपली हाइड्रोजन जिसको हम कहेंगे, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से डिपार्ट हो रहा है अपना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड एज लीविंग ग्रुप। तो यहां पर जो हाइड्रोजन होता है इन द फॉर्म ऑफ X-, ये जब बाहर निकल रहा है ये लिविंग ग्रुप है। तो ये ब्रोमीन यहां पर आपको दिख रहा है, ये लिविंग ग्रुप है। तो ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रहा है एंड दिस इज द सोलो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो सोलो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होती है दैट इज कॉल्ड RDS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RDS? इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिस इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए कि इस सोलो स्टेप रिएक्शन के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। पहला मॉलिक्यूल मिथिल ब्रोमाइड का है और दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का है। और जैसा कि हमने काइनेटिक की रेट लॉ इक्वेशन में देखा कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स डिसाइड्स द केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर। अब देखिए क्या होगा कि दीज 2 प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। कौन सा 2 प्रोसेस? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड दिस कार्बन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन। ये दोनों बॉन्ड साइमल्टेनियसली, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो गए, जिसकी वजह से देखिए क्या होगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा जिसको हम इस तरह से शो करेंगे। और मैं यहां पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बता रहा हूं। स्क्वायर ब्रैकेट में शो करने का मीनिंग ये है कि दिस मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। यहां पर आप देख रहे हो कि ये डॉटेड लाइन से मैं ये 2 बॉन्ड्स को शो कर रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज गोइंग टू बी फॉर्म। ये बनना शुरू हुआ है, अभी कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया। एंड द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन इज गोइंग टू ब्रेक। कंप्लीट ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक होना स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने यहां पर इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट किया है। अब ये दोनों एक दूसरे, ये दोनों इसी कार्बन से अटैच है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा, तो दोनों चार्जेस कंपेंसेट होंगे। और इस तरह से ये जो सेंट्रल कार्बन आपको दिख रहा है, ये सेंट्रल कार्बन पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। पेंटा कोऑर्डिनेट मतलब आप देखिए 5 वैलेंसीज इसकी दिख रही है। लेट अस सी 1 2 3 4 5। तो इसकी वजह से ये अनस्टेबल होगा एंड दिस अनस्टेबल इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज TS। TS मीन्स ट्रांजिशन स्टेट। तो 2 प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली इन दिस ट्रांजिशन स्टेट। ये दोनों साथ में होगा। और ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हो नॉर्मल लाइन से इंडिकेट किया है, इट मीन्स दैट these 3 हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट ऑन द प्लेन। और इस तरह से फाइनल जो होगी, नेक्स्ट स्टेप जो होगी, दैट इज अ फास्ट स्टेप एंड इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके अंदर आप देखिए अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन पर क्या इफेक्ट हो रहा है।
ब्रोमीन यहां से जो डिपार्ट हो जाएगा, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, और इस तरह से ये फाइनल प्रोडक्ट होगा मिथिल ब्रोमाइड। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन आपको जो है इस तरफ दिख रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ आपको बताने समझाने के लिए कि अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोमीन ये 3 हाइड्रोजन जो है इस तरफ दिख रहे हैं, और यहां पर ये 3 हाइड्रोजन इस तरफ दिख रहे हैं। तो इस तरह से इसको हम नाम देंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इट इज नथिंग बट द फ्लिपिंग ऑफ द अम्ब्रेला। छाता जो है उल्टा हो गया, जैसे इधर आप इस तरफ देख रहे हो, इधर इस तरफ देख रहे हो। तो ये किस वजह से हुआ? दिस अकर्ड ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर मैं आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फ्रंट साइड से, दैट मीन साइड फ्रॉम द ब्रोमीन, अगर इधर से इसको इस कार्बन के ऊपर अटैक करोगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन, बल्कि साइज ऑफ द ग्रुप्स। और दूसरी बात, ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास भी देखो नेगेटिव चार्ज है। तो देयर इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो दो बातें यहां पर है, दो चीज आपको ध्यान रखना है, ड्यू टू द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप्स and due to the electrostatic repulsion between the groups, front side attack of nucleophile is not possible. Therefore, this nucleophile will attack to the carbon from opposite to the bromine, that is called as backside. और इस बैकसाइड अटैक की वजह से क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट फाइनल बनेगा उसके अंदर हाइड्रोजन जो अभी आपको इस साइड दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजन एग्जैक्टली उस तरफ चले जाएंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये चीज देखिए आपको मॉडल से बहुत इजीली समझ में आएगा। लेट अस सी, दिस इज द मॉडल ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये जो ब्लैक कलर का यूनिट आप देख रहे हो, दिस इज कार्बन, और ये येलो कलर का 3 यूनिट आपको दिख रहा है, दिस इज हाइड्रोजन, और ये व्हाइट कलर लार्जर साइज में बता रहा हूं, दिस इज ब्रोमीन। सो दिस इज द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब देखिए यहां पर इसको आप न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंसिडर कीजिए। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले ब्रोमीन के साइड से आएगा, बट ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ दीज ग्रुप्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा, और साथ ही साथ इसकी साइज की वजह से स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। दिस फ्रंट साइड अटैक ऑफ ब्रोमीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ द ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन दीज टू ग्रुप्स। तो क्या करेगा, ये पीछे की तरफ से आएगा, बैक साइड अटैक करेगा। जब ये बैक साइड अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट स्टेट जो बनेगी वो देखो इस तरह से होगी। लेट अस सी दिस वन। अब आप देखिए यहां पर ये जो सेंट्रल कार्बन है, इस सेंट्रल कार्बन के साथ में ये 3 हाइड्रोजन एक प्लेन पर दिख रहे हैं। मैं यहां पर आपको ट्रांजिशन स्टेट शो कर रहा हूं। ये ग्रीन कलर का जो यूनिट है, आप इसको ये वाला कार्बन कंसिडर कीजिए, और उस पर देखो ये ब्रोमीन। इस तरह से अगर मैं यहां पर मॉलिक्यूलर प्लेन लेता हूं तो इस मॉलिक्यूलर प्लेन के ऊपर ये तीनों एटम्स मौजूद है, हाइड्रोजन और साथ ही साथ ये कार्बन। तो आप सामने से देख रहे हो ये मॉलिक्यूलर प्लेन है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये ब्रोमीन हो गया, और इस साइड से आप देख रहे हो कि ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ। तो ये जो सेंट्रल कार्बन ग्रीन कलर का आपको जो दिख रहा है, ये सेंट्रल कार्बन यहां पर है। 3 हाइड्रोजन जो है आपको दिख रहे हैं कि ये सबके साथ इस तरह से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ये 3 हाइड्रोजन प्लेन पर आ गए, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, और इस साइड में ये हाइड्रोजन है जिसको लीविंग ग्रुप कहेंगे। तो ये पेंटावैलेंट कार्बन आपको दिख रहा है, दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। और फाइनली जब ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी तो सेकंड स्टेप जो होगी वो फास्ट स्टेप होगी, और फौरन ये न्यूक्लियोफाइल यहां से जो है बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेगा, इस प्रोडक्ट के अंदर आप देखोगे क्या फाइनली जो ग्रुप जो फॉर्म होता है उसके अंदर हाइड्रोजन जो एग्जैक्टली अपोजिट साइड जाएंगे, और ये चीज जो यहां पे दिख रही है आपको, लेट अस सी, अब जो प्रोडक्ट आपको दिखेगा वो प्रोडक्ट इस तरह से दिखेगा। लुक हियर दिस वन। ये जो यूनिट मैंने होल्ड किया हुआ ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये 3 हाइड्रोजन स्टार्टिंग कंपाउंड के कंपेयर में ये एग्जैक्टली अपोजिट हुआ। दिस इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप कोई ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल कंसिडर करोगे तो उसके अंदर आपको 100% इन्वर्जन मिलेगा। कायरल कंपाउंड
कायरल कंपाउंड के अंदर आप देखोगे कि एक सेंट्रल कार्बन होगा जिसको हम असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन कहेंगे, और उसके 4 वैलेंसीज पर 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स अटैच होंगे। जब उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी तो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आपको मिलेगा। तो इतना ये जो हमने स्टडी किया, दिस इज अबाउट सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर। दूसरी टाइप की जो रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, वी स्टॉप हियर।